हेलो प्यारे बच्चा जी, प्यारे विद्यार्थी जी, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ रोबो में आप लोग को स्वागत करता हूं। आइए आज के क्लास में हम आप लोग को बताने एवं समझाने वाला हूं बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद क्या होता है, बहुपद कौन कौन से हो सकते हैं, बहुपद को किस किस आधार पर बांटा गया है, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताएंगे, फुल कंसेप्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि चीजें हम आए और एक्सरसाइज लिखे और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। आइए एक एक चीज को बारीकियत से समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद क्या है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के पहचान, बहुपद के पहचान, उसके बाद पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी जी बहुपद के घात के आधार पर प्रकार, उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के पद के आधार पर प्रकार, और उसके बाद जानेंगे बहुपद मतलब किसको कहते हैं, बहुपद किस चिड़िया का नाम है, बिल्कुल एक एक बात को समझेंगे। आइए हम सबसे पहले बताते हैं बहुपद क्या है। चलिए अध्याय नंबर लिख देते हैं, कौन सा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए अब इसको मिटाते हैं। आइए बहुपद को लिख रहे हैं, अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद। अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। प्यारे विद्यार्थी जी आइए सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद देखिए नाम से ही हो जाता है, बहु मतलब बहुत और पद मतलब टर्म, यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारा पद आया हो उसे बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारा पद आया हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 9, 3x केवल x लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, डॉट डॉट बहुत सारा होता है। चलेंगे अब जान लेते हैं कि यहां एक शब्द हम यूज करेंगे बार बार, अचर, और दूसरा शब्द यूज करेंगे चर। आइए पहले इस दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए अचर एक ऐसा मान होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। अचर एक ऐसा मान होता है जो हमेशा कांस्टेंट अर्थात फिक्स रहता है, जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है, जो प्यारे विद्यार्थी जी नहीं बदलता है। इसका मतलब जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे प्यारे विद्यार्थी हम कहें 2, 3, 7, 9, 11 डॉट डॉट ऐसे कहें। अगर विद्यार्थी जी हम कहें कि कितना लिखा है, तो क्लास में हर एक बच्चा बैठा होगा, 10 बच्चा 20 बच्चा जितना बच्चा बैठा होगा, हर एक विद्यार्थी कहेगा कि गुरुजी 2 लिखा है। अगर कोई ज्यादा डेवलप करके कहेगा तो कहेगा 2 लिखा है। अगर इसको कोई कहेगा 3 कहेगा या 3 कह सकता है, इसको 7 कहेगा या 7 कह सकता है, 9 कहेगा या 9 कह सकता है। इसके अलावा
इसको दूसरा कुछ नहीं बता सकता है। 20 के 20 विद्यार्थी का एक ही जवाब होगा कि सर 2 लिखा है। लेकिन हम चर को थोड़ा सा समझते हैं। लिखेंगे चर एक ऐसा मान होता है जो हमेशा बदलता रहता है। चर एक ऐसा मान होता है जो हमेशा बदलता रहता है। हम अभी कहेंगे प्यारे विद्यार्थी जी x बराबर कितना हो सकता है, तो अभी एक विद्यार्थी कहेगा 1 होगा, कोई कहेगा 2 होगा, कोई कहेगा 5 होगा, कोई कहेगा 7 होगा, कोई कहेगा 9 होगा। तो हम अगर हर किसी के बात को मानने लग जाएं, हम कहें कि हाँ x बराबर 1 भी सही है, x बराबर 2 भी सही है, x बराबर 5 भी सही है, x बराबर 7 भी सही है, x बराबर 9 भी सही है, इसका मतलब एक ही बात के बराबर हर कुछ सही है। यही तो बदल रहा है, कभी 1 हो रहा है तो कभी 2 हो रहा है तो कभी 3। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता है कि कभी x का मान 5 आता है तो कभी x का मान 9 आता है, तो कभी x का मान 1/2 आता है तो कभी x का मान 5/3 आता है। यही तो चर है जो हर समय वैरी करे, हर क्षण वैरी करे, हमेशा बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। चलिए अब इसको समझा दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे निकलते हैं। चर आप लोग समझ गए होंगे, अचर समझ गए होंगे। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारा पद आया हो उसे बहुपद कहते हैं। चलिए अब इसके आगे हम चर्चा के डोर को खींच रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग समझेंगे चीज को बारीकी से, चलेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अब बहुपद को हम पहचान गए तो अब ये जानेंगे ना जी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है, वो जान गए। अब बहुपद क्या है तो सबसे पहले देखते हैं, यहां लिखते हैं बहुपद। बहुपद के 2 किस्म से हम बांटते हैं। सबसे पहले घात के आधार पर, और दूसरा बांटते हैं प्यारे विद्यार्थी जी पद के आधार पर। आप लोग देख पा रहे होंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर प्रकार और यहां पद के आधार पर प्रकार। किसका प्रकार? तो बहुपद के प्रकार। आइए सबसे पहले होता है एक, मतलब ऐसा भी बहुपद होता होगा जिसका घात 1 रहता होगा, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, बात वही है। दूसरा को कहते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा को कहते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम चौथा में कह रहे हैं कि n घातीय बहुपद। अब आते हैं पद के आधार पर। इसको अभी एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, पहले चीज को हम खोल देते हैं। अब पद के आधार पर बहुपद सबसे पहले होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तीसरा में लेते हैं त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार चौथा में लेते हैं n पदीय बहुपद। देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, घात के आधार पर बहुपद को हम बांटे हैं रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसके बाद n घात बहुपद। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, n पदीय बहुपद क्या होता है।
चलिए, इस सबको पढ़ने से पहले एक पॉइंट हम बता रहे हैं, बहुपद का मानक रूप, यानी बहुपद का स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है। बहुपद का स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है, बहुपद का मानक रूप को देखते हैं। तो कहेंगे बहुपद का मानक रूप। आइए प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारे स्टूडेंट जी, समझाते हैं। देखिए, बहुपद का मानक रूप का मतलब हुआ प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट जी, कि कोई भी पद मानक रूप में तब कहा जाता है, कोई भी पद मानक रूप में तब कहा जाता है जब चर के घात या तो अवरोही क्रम में हो या फिर अवरोही क्रम में हो। तो कोई भी बहुपद का मानक रूप तब कहा जाता है, बहुपद का मानक रूप, कोई भी बहुपद का मानक रूप तब कहा जाता है, कोई भी बहुपद का मानक रूप तब कहा जाता है जब चर का घात आरोही या अवरोही क्रम में हो। कहने का मतलब, जैसे हम लिख रहे हैं, आप लोग समझेंगे, x का पावर 3 प्लस 2 x के पावर, अब देखिए 3 के बाद 2, अब इसके बाद आएगा 7x प्लस 7। अब यहां हम x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। क्यों होता है बता देंगे। x के पावर 1 बाई x के पावर 1, इसको काटिए 1 होगा। अब नियम लगा रहे हैं, कहता है कि यदि बेस सेम रहे तो पावर को घटा देते हैं, तो x के पावर 1 माइनस 1 x के पावर 0 बराबर 1। अब आप लोग समझ गए होंगे, दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0, जैसे कोई कहता है ना कि 2 के पावर 0 1, कहता है 50 के पावर 0 1। चलेंगे, अब कहता है बहुपद का मानक रूप, कोई भी बहुपद का मानक रूप तब कहा जाता है, कोई भी व्यंजक लिखा होगा उसको बहुपद का मानक रूप तब कहेंगे जब चर का घात आरोही या अवरोही क्रम में हो। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद यहाँ 1 है, 1 के बाद 0 है। समझ रहे हैं। अब देखिए, इसको 0 लिखेंगे तो इस साथ ही लिखा है, सच्चाई है कि साथ ही लिखा है, वो समझ पा रहे हैं ना। तो उसको बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब कह रहा है कि शून्य बहुपद क्या है, उसके बाद जानेंगे एक पदीय बहुपद क्या है, एंड टोटल चीज एक एक तरफ से देखेंगे। चलिए, अब इसको हटाते हैं और यहां से एक एक चीज को, पहले पद को खोल रहे हैं कि पद के पहले ले लेते हैं, पहले द्विघात बहुपद को ले लेते हैं, पहले रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, इस तरह से पढ़ाना शुरू स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आ जाते हैं। समझ गए होंगे शायद आप इस चीज को, ठीक है। चलिए, अब वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। रैखिक बहुपद सबसे पहले जानते हैं, एक नंबर में रैखिक बहुपद, सुनेंगे, ऐसा दीजिए व्यंजक जिसका घात 1 हो, या एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। कहेंगे एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, x प्लस 2। अब आप लोग बताएंगे प्यारे विद्यार्थी जिसका घात कितना है 1। जैसे आप लोग कह सकते हैं y प्लस 3, 2x प्लस 7, रूट 3x प्लस 9, 7x माइनस 6। देखिए, रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप समझेंगे सबसे पहले। रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी। समझेंगे,
ए एक्स प्लस बी। अगर अब यहां कहता है एक्स बराबर क्या होगा तो कहेंगे माइनस बी बाई ए। इसी को कहा जाता है कि रैखिक बहुपद का शून्य। रैखिक बहुपद का शून्यक यानी माइनस बी बाई ए। बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज खोल के पढ़ाएंगे। चलिए दूसरा होता है रैखिक के बाद होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए इसको हम बिल्कुल खोल खोल के पढ़ाएंगे। पहले परिभाषा करवा देते हैं। इसका होगा एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे समझेंगे आप लोग 2x² प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 6, x² माइनस 9x प्लस 6। समझ पा रहे हैं चीज को? यानी एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, देखिए जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप। देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, लिखेंगे ax²। तो चर के पावर 2 है तो इसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c। अब यहीं से बन जाता है कि शून्य का योग माइनस बी बाई ए होता है। ये बताएंगे कहां से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अभी तो परिभाषा पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जाइए। यहीं पे होता है शून्य का गुणनफल सी बाई ए। बस इतना समझिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं बस इसके आगे हम एक एक चीज को खोल खोल के बताएंगे। समझ पा रहे हैं चीज को? चलिए यहां आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी जी? एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। कहा एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब जैसे आप समझना चाह रहे हैं, कहेंगे 3x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 6। समझ रहे हैं? 7x³ प्लस 6x। समझ रहे हैं? 7x³। अब तो शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं। अब आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब आइए इसका भी मानक रूप देखते हैं। त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। देखिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx²। चूंकि पावर 3 से शुरू होगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद d। हम कुछ भी ले रहे हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहां होता है शून्यकों का योग, फिर वहीं तब हम कह देते हैं कि शून्यक मान लो। देखिए जिस बहुपद का घात जितना होता है ना उसका शून्यक उतना होता है। जैसे कि रैखिक बहुपद का घात कितना है, 1 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, आइए भी क्लियर करते चल। शून्यकों की संख्या देखिए 1 होगा प्यारे विद्यार्थी जी। जिस बहुपद, फिर एक बार सुनेंगे, जिस बहुपद का घात जितना होता है ना, घात बोले तो पावर, जिस बहुपद का पावर जितना होता है उसका आंसर उतना ही होता है। यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है, चरघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होता है, n घात बहुपद में
शून्यकों की संख्या n होता है। जिस तरह आप लोग देख पा रहे हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3। समझ रहे हैं? अब देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 कैसे होता है, हम समझा रहे हैं। देखिए कहीं लिखा रहता है x स्क्वायर बराबर 9, तो इसका पावर 2 है ना, तो x बराबर होता है √9, और जब इसमें से निकलता है ना तो x बराबर निकलता है +-3, यानी एक बार प्लस का निकलता है, एक बार माइनस का 3, एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 3। तो इसका पावर कितना था प्यारे विद्यार्थी जी? 2। तो इसको हम कह दिए कि नहीं कि इसमें 2 शून्य निकला। ये अगर त्रिघात होगा तो 3 शून्य निकलेगा, चरघात होगा 4 शून्य निकलेगा। चलिए अगर यहां तक समझ गए होंगे तो ये बताइए, हम आपसे कह रहे हैं कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, अब आप लोग बताइए कितना होगा? 3 होगा ना जी। तो हम पहला को मान रहे हैं कि पहला शून्य अल्फा होगा, तो दूसरा बीटा, तो तीसरा गामा होगा। तो एक यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि शून्यकों का योग बताइए, तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। फिर दूसरा कहते हैं कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। हो जाता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a। बस यहीं पे कहानी खत्म होता है। हम जब इसको पढ़ाएंगे एक एक करके वहां एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं त्रिघात बहुपद तक ही। चलिए अब आ जाते हैं कि पद के आधार पर बहुपद। तो सबसे पहले हम ये बताने से पहले आपको एक और पॉइंट बताएंगे, शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद क्या है? देखिए शून्य बहुपद के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। कहा जाता है कि जिस बहुपद के सभी गुणांकों की संख्या शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की सभी गुणांकों की संख्या शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे आप लोग प्यारे विद्यार्थी जी कहेंगे 0 गुना 7x के पावर 3, तो ये गुना करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, इसी को शून्य बहुपद कहने लग जाते हैं। जैसे कि x के पावर 50 गुना 0 से करेंगे जैसे 0 बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी को हम कहते हैं शून्य बहुपद। जिस बहुपद की सभी गुणांकों की संख्या शून्य हो। शून्य बहुपद के हम पता नहीं कर सकते कि उसका घात कितना है। क्या कि 50 होगा तभी 0 करेगा तो 0 हो जाएगा, गुना करेगा तो। जैसे यहां देख लीजिए 7x के पावर 3 था, फिर भी 0 से गुना किया तो 0 ही बना दिया। इसलिए हम शून्य बहुपद के घात को पता नहीं लगा सकते हैं। उसका घात अनडिफाइंड होता है, अनंत होता है। समझ रहे हैं ना? चलेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा चलते चलते चलिए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार हम देखे थे। एक पदीय बहुपद, देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, एक पदीय बहुपद का मतलब क्या हुआ? ऐसा बहुपद जो एक ही पद से मिलकर बना हो। ऐसा बहुपद जो एक ही पद से मिलकर बना हो। जैसे कहेंगे ना जी 3x 7y 2x 4x, इसमें देख लीजिए आप कितना पद है, एक एक पद है, समझेंगे। अब द्विपदीय कहते हैं, द्विपदीय बहुपद एक ऐसा बहुपद जो दो पद से मिलकर बना हो। एक ऐसा बहुपद जो दो पद से मिलकर बना हो,
जैसे 2x + 4, 3y - 9, 7x + 6, 2y - 9। समझ पा रहे हैं? एक पद, इसको एक पद कहते हैं, इसको एक पद कहते हैं। तो ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ, फिर इसको कहेंगे एक पद हुआ, ये दो पद हुआ। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। देखिए एक ऐसा बहुपद जो तीन पदों से मिलकर बना हो। एक ऐसा बहुपद जो तीन पदों से मिलकर बना हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 7x - 9। देखिए ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, यानी तीन पद से मिलकर बना है। चलेंगे इसी तरह देख लेते हैं n पदीय बहुपद। एक ऐसा बहुपद जो n पदों से मिलकर बना हो, n पदों से मिलकर बना हो। जैसे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम ले लेते हैं 7x n + 6x n - 1 + 8x n - 2 डॉट इसी तरह चलता हो, जिसमें n पद हो। आप लोग भी समझ सकते हैं जिसमें n पद हो। अब आप लोग प्यारे विद्यार्थी जी एक चीज यहाँ एज्यूम कर रहे होंगे, हम अभी लेके चलते हैं उस चीज पे, बिल्कुल 100% आप लोग को समझ में आएगा। आइए वहां लेके चलते हैं, चलेंगे बहुपद का बेसिक बिल्कुल जानकारी ले रहे हैं हम लोग। देखिए ये लेक्चर है प्यारे विद्यार्थी जी। हेलो, कहाँ देख रहे हैं? अरे जो लाल गमछा बांधा है पगड़ी, बाबू यहाँ ध्यान दो, समझा रहे हैं चीज को, समझेंगे। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी जी चर बहुपद एक अचर बहुपद होता है। समझेंगे थोड़ा सा चीज को। होता है एक अचर बहुपद। अचर बहुपद किसको कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। अचर बहुपद, देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर नहीं हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर शामिल नहीं हो। जैसे प्यारे विद्यार्थी जी आप √7 कह दीजिए, 8 कह दीजिए, 5 कह दीजिए, 4 कह दीजिए, -2 कह दीजिए, -4 कह दीजिए, 7 कह दीजिए। समझ पा रहे हैं? इसमें चर मौजूद नहीं है, ये अचर है, फिक्स बहुपद है। ये 8 लिखा है तो 8 ही सब कोई कहेगा, ये 5 लिखा है तो 5 ही सब कोई कहेगा, 4 लिखा है तो सब कोई 4 ही कहेगा। देखिए अब इसके बाद हम समझना चाहेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, तो अगर आप लोग को समझाएं तो शून्य बहुपद बता दिए हैं, अचर बहुपद बता दिए हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लेके चलते हैं आप लोग को एक नई दुनिया में बहुपद के। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्लीज। प्यारे विद्यार्थी जी ये लिखे हैं घात और ये लिखे हैं पद। पता है यहाँ एक रिलेशन बताने वाले हैं कि घात और पद में क्या संबंध है, थोड़ा सा समझेंगे। पता है घात अगर n होगा ना तो पद n + 1 होता है। समझेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर किसी बहुपद का घात n होगा तो पदों की संख्या n + 1 होगा। जैसे एक रैखिक बहुपद लेते हैं, कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। चलेंगे प्यारे विद्यार्थी जी रैखिक, तो रैखिक बहुपद का घात बताइए कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव घात 1 होता है, तो पता है उसमें पद कितना होगा? 1 + 1 2 होगा। अब उदाहरण के थ्रू समझा रहे हैं। यहां देखिए, यहां उदाहरण लिख रहे हैं, यहां उदाहरण लिख रहे हैं और यहां भी उदाहरण लिख रहे हैं। अब समझेंगे रैखिक बहुपद का उदाहरण क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे x, तो इसके जस्ट बाद x + 2x के पावर 0 आएगा कि नहीं? कहने का मतलब विद्यार्थी जी हम क्या समझा रहे हैं थोड़ा सा समझेंगे।
हम बहुपद का मानक रूप क्या बताए थे कि बहुपद का मानक रूप तब कहा जाता है जब चर का पावर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो कहने का मतलब आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। तो बताइए एक के बाद कितना जीरो आएगा और दो, तो इसमें कितना पद है? एक पद है बाबू, दो पद है, तो वही ये दो निकला है। यहां उदाहरण अगर देंगे, जैसे मान लीजिए एक पद का ही हो गया, अगर यहां हम दिखाना चाहे तो ऐसे इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना हो सकता है? तो आप लोग कहेंगे दो, जैसे 2x+4। समझ रहे हैं विद्यार्थी जी? यहां हम 1 दे देते, कुछ कुछ भी मान सकते हैं। चलिए द्विघात बहुपद थोड़ा सा समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद पता है विद्यार्थी जी, इसका घात 2 होता है। तो जब घात 2 होगा इसका मतलब इस तरह होगा 2x⁴ प्लस 3x+4। अरे घात 2 से स्टार्ट करेंगे, एक आएगा उसके बाद 0 आएगा, समझ रहे हैं ना? तो घात 2 होगा तो घात में एगो जोड़ देते हैं तो 2 + 1 यानी पदों की संख्या 3 होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2x² + 3x+4 में कितना पद है? एक पद, दो पद, तीन पद। बोलिए चीजें समझ में आ रहा है? जैसे त्रिघात बहुपद को ले लेते हैं, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद अभी कहना चाह रहा है कि इसका घात 3 होता है, तो इसको लिखेंगे ना जी x³ + 2x² + 7x - 9। अब आप लोग देख लीजिए 1 2 3 4 यानी जितना घात था उसमें एक जोड़ के 4। अब समझिए यहाँ कुछ उदाहरण दे सकते हैं, x³ + 2x² - 7x - 9। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। बोलिए इससे यही सीख मिलता है कि अगर n घात होगा ना बाबू, n घात का बहुपद होगा, n अगर घात होगा तो पता है उसका उदाहरण कहेंगे देंगे xn + 3xn - 1। इस तरह तो चलवे करेगा, लेकिन उसमें n + 1 पद होगा। समझ गए आप शायद आप लोग चीज को। अब आपसे कल को कोई क्वेश्चन बना देता है कि एक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 4 है। कितना है प्यारे विद्यार्थी जी? एक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 4 है, उस बहुपद का घात कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे ना जी कि x⁴ से स्टार्ट हुआ होगा, यानी उसमें उसका घात कितना होगा? 3 होगा। समझ में आ गया होगा शायद। चलिए फिर आगे की चर्चा करते हैं। आपको ये भी समझा दिए, अब लेते हैं चलेंगे। अब जान लेते हैं कि बहुपद के पहचान क्या होता है, कि कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। आइए इस बात पे चर्चा करते हैं, यानी बहुपद के पहचान के नियम, यानी बहुपद के पहचान के नियम को जानते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, बहुपद पहचानना बड़ी सिंपल बात है। हम लोग हमेशा चर के पावर देखते हैं। अगर बहुपद को पहचानना है ना, तो हम लोग देखेंगे कि यदि चर का पावर पूरा पूरा लिखा हो और धनात्मक में हो, यदि चर का पावर पूरा पूरा लिखा हो और धनात्मक संख्या हो तो कह देंगे बहुपद है। यदि, चलिए इसको लिख के समझाते हैं। यदि चर का घात अर्थात पावर, यदि चर का घात पूरा पूरा तथा धनात्मक हो तब वह बहुपद होता है। कहने का मतलब यदि चर का घात पूरा पूरा तथा धनात्मक हो तब वह बहुपद होता है। अब जैसे आप लोग समझेंगे उदाहरण के थ्रू, हम प्यारे विद्यार्थी जी आपसे कहते हैं कि x⁴ + 7x - 9 बोलिए बहुपद है। आप कहेंगे सर बोले थे कि चर का पावर देखते हैं। प्यारे विद्यार्थी देखिए ये अचर होता है, ये भी अचर है, ये चर है, तो हम लोग कहेंगे कि चर का पावर पूरा पूरा देखते हैं। तो यहाँ चर का पावर पूरा पूरा है तो हम कह देंगे बहुपद है। चलिए अगर आपसे कोई कहता है 7,
बताइए बहुपद है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ गुना x के पावर हम 0 लिख सकते हैं। चूंकि देखिए अगर इस 7 लिखा है ना तो हम इसको कह सकते हैं 7 गुना 1, तो 7 गुना 1 x के पावर 0, यानी देखिए तो x का पावर 0 लिखा है, धनात्मक है, हम कह देंगे क्या है, बहुपद है। जैसे कोई कल को कहता है कि -7, आपसे कोई विद्यार्थी पूछता है कि -7 बताइए कि बहुपद है कि नहीं, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं ना कि -7 गुना 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, यानी बहुपद है कि नहीं। हम लोग देखिए मुख्य बात ही होता है कि जब भी देखते हैं किसका पावर देखते हैं, चर का पावर देखते हैं। किसका विद्यार्थी जी, हेलो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट, कहां देख रहे हो, हम चर का पावर देखते हैं। किसका पावर देखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, चर का। गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। एक बार मेरा बेसिक क्लास लेक्चर ले लीजिए अध्याय 2 का, इस पूरा यूट्यूब में मेरा रिसर्च चैप्टर रहेगा ही। इसी ढंग से पूरा बेसिक लेक्चर दे दे के पूरा क्लास को पढ़ाएंगे बिल्कुल कंसेप्टली। तो वही कह रहा है कि जैसे कल को आपसे कोई कह दिया √7 बताइए, तो हम कह देंगे बहुपद है। पता है किस बिहेव पे, हम इसको 1 लिख सकते हैं √7 x 2d 0, यानी बहुपद होगा कि नहीं प्यारे विद्यार्थी जी। अब शायद आप लोग पहचान पा रहे होंगे चीज को। चलिए अब हम बताते हैं कि बहुपद किसको नहीं कहते हैं। चलेंगे थोड़ा सा वहां चलते हैं, आइए। यदि चर का घात यानी पावर भिन्न समझते हैं आप लोग, बटा जिसको कहते हैं, बटा तथा ऋणात्मक हो, बटा में तथा ऋणात्मक हो, उसे बहुपद नहीं कहते हैं, उसे बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे आप लोग समझेंगे, हम अगर कहें प्यारे विद्यार्थी जी x के पावर -2x + 7x - 9, अब आप गए तो आप पावर को चेक किए। किसका पावर चेक करेंगे, चर का पावर। हमेशा चर का पावर देखते हैं प्यारे स्टूडेंट जी, हमेशा किसका पावर देखेंगे, चर का पावर देखेंगे। तो आप लोग तो पा रहे होंगे कि चर का पावर यहाँ ऋणात्मक है, बहुपद नहीं होगा। चलिए एक बच्चा का इसमें हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। कहीं लिखा रहता है 7/2 x के पावर 3 + 9x, पता है बच्चा देखता है, हड़ाक दे कहता है बहुपद नहीं है। अरे हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट जी, एक बात आप एज्यूम करिए, आपके सर बोले थे कि चर का पावर देखते हैं, ई क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है प्यारे स्टूडेंट जी, हमेशा हम चर के पावर देखेंगे। तो बोलिए चर का पावर पूरा लिखा है, साथ ही साथ धनात्मक है, इसीलिए यह बहुपद होगा। अब कल को आपसे कोई बोल दे कि √x + 3x - 9 बताइए बहुपद है कि नहीं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट जी कंफ्यूज नहीं होना है, रूट का मान होता है 1/2। अब हम इसको लिखेंगे x के पावर 1/2 + 3x - 9। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ चर का पावर भिन्न में आ गया, बटा में आ गया, बहुपद नहीं होगा। देखिए दो चीज से बचना है, बहुपद को अगर पहचानना है तो दो चीज आप याद रखिए कि उसका पावर ऋणात्मक नहीं हो और बटा में नहीं हो, बाकी सब कहानी हम समझा देंगे। चलेंगे फिर चर्चा के डोर को आगे खींचते हैं और इसके आगे क्या पढ़ाना है उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए बहुपद के पहचान के नियम पढ़ लिए प्यारे विद्यार्थी जी। अब पढ़ते हैं अपनी क्लास 10th में जो पूछता है, अब उस चीज को देख रहे हैं। आइए बिल्कुल एक नया अंदाज में इस बहुपद अध्याय 2 को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग देखते हुए आ रहे हैं क्लास को बिल्कुल स्मूथली, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, पद के आधार पर बांट के बताए थे कि एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए हम आप लोग के समक्ष पोलिनोमियल अर्थात बहुपद को लेकर के आए हैं। समझ लो प्यारे विद्यार्थी जी, कैमरा में थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गया था जिसको सही करने चले गए थे। आप लोग को पता है कि हम स्टूडियो में अकेले होते हैं और आप लोग को पढ़ा रहे होते हैं,
तो आप लोग भी शायद चीज को समझ सकते हैं। चलिए फिर चीज को समझा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। अब तो बता दिए थे कि क्या होता है, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद में समा के पढ़ेंगे, उसके अंदर जा के देखेंगे कि रैखिक बहुपद में क्या क्या मिलता है। तो आइए अब रैखिक बहुपद पढ़ेंगे। स्पेशल यहां लगाते हैं रैखिक बहुपद। आइए अब एक एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए अपने बच्चों के समक्ष, स्टूडेंट के समक्ष चीजें को खोल रहे हैं। आइए, रैखिक बहुपद तो हम आप लोग को बता चुके थे, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं प्यारे स्टूडेंट जी। तो अब जिसका घात 1 हो यानी 2x + 5, बोलिए। अब इसका पहले सबसे पहले मानक रूप देखते हैं। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप समझते हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप, चलिए आइए प्यारे स्टूडेंट जी, होता है ax + b, ax + b। अब आपसे कल कोई कहता है कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि शून्य निकालने के लिए तुरंत इक्वेशन डाल के शून्य के बराबर कर देते हैं, तब तो पता चलेगा कि शून्य क्या होता है। तो अब शून्य जानना है तो कहेंगे ax बराबर, इधर प्लस का होने जाएगा माइनस का b, x बराबर -b/a। प्यारे विद्यार्थी जी, रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a होता है। कल को आपसे कोई पूछता है 2x + 5, इसका शून्यक बताइए, डायरेक्ट कहेंगे x बराबर -5/2। बोलिए, इस बात को आप समझ पाए? यानी रैखिक बहुपद का शून्यक एक ही होता है जिसका नाम है -b/a। पता है, हम आपसे ये भी बताए थे, जिस बहुपद का घात, आइए उसको लिख के बताते हैं, जिस बहुपद का घात जितना होता है शून्य की संख्या उतना ही होती है। जैसे जिस बहुपद का घात जितना होता है शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। प्यारे स्टूडेंट जी, आप लोग अब चीज को समझ पा रहे होंगे कि हम 2x + 5 = 0 लिखे हैं। आप लोग बताइए कि कौन सा बहुपद है, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव ये रैखिक बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। देखिए ना, 2x बराबर -5 लिखेंगे, x बराबर -5/2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को जो समझ गया ना, समझो वो पढ़ लिया, वो मैथ को प्रैक्टिकली समझ लिया, मैथ को अपने लाइफ में उतार लिया। हेलो स्टूडेंट जी, कहां देख रहे हो? आइए, ये x बराबर -5/2 क्या कहता है, इसका रियल अर्थ समझा रहे हैं। ये x बराबर -5/2 कहता है कि यहां जब x का मान रखेंगे ना तो 0 के बराबर हो जाएगा। इस धरती पर, इस सूर्य के नीचे और इस पृथ्वी के बीच में मात्र x का मान एक ही होगा जो इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। बाकी इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई संख्या नहीं है जो इस इक्वेशन को इस 0 के बराबर कर दे, इस समीकरण को 0 के बराबर कर दे। मात्र 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 ओनली केवल एक ही x का मान -5/2 है जो इस इक्वेशन को x का मान यहां रखने पर 0 कर देगा। आइए एक बार प्रमाण करके दिखाते हैं, प्रमाण करके दिखा देते हैं। प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट जी, आइए, लिखा है 2x + 5 = 0। चलिए, x का मान 2 × -5/2 + 5 = 0। देखिए, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 बराबर 0। इसको करेंगे 0 = 0। बोलिए, प्रमाण हुआ बात। यानी इस धरती पर, इस सूर्य के बीच में, इस पृथ्वी के अंदर दूसरा कोई संख्या नहीं है जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे। यानी x का मात्र एक ही मान संभव है जो -5/2 है। शायद चीजें अब आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब रैखिक बहुपद खत्म होता है, अब ले लेते हैं द्विघात बहुपद। चलिए, द्विघात बहुपद को बनाते हैं और चीज को एक एक करके समझाते हैं, चलेंगे। द्विघात बहुपद, इसको भी हटा देते हैं, लिख देते हैं यहां पे
घात बहुपद। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को ये बात पता है कि किस चिड़िया का नाम द्विघात बहुपद है? तो जिस बहुपद का एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। शायद ये चीज आप लोग भी जानते हैं कि एक ऐसा बहुपद होता है जिसका घात ओनली केवल मात्र 2 होता है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप लिख रहे हैं। पहले मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे बच्चा जी, द्विघात बहुपद का मानक रूप। प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे, अब आप लोग देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² bx + c = 0। अब यहां बैठा हर एक विद्यार्थी के मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि गुरुदेव अभी आप बोले हैं कि जिस बहुपद का घात जितना होता है उसमें आंसरों की संख्या उतना ही होती है, अर्थात शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। जैसे कि गुरुजी आप पढ़ाए थे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। आप ही बताइए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा? हम कहेंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, शून्यकों की संख्या यहाँ 2 होगा। काहे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ घात कितना है? 2। जितना घात होता है ना, चर का घात जितना होता है शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। अगर पूरा भोजपुरी लैंग्वेज में कहीं ना बबुआ तो हम ये कह सकता नहीं कि जौना भी बहुपद के घात जितना हो खेला ना ओकरा में शून्य के संख्या उतने होएला। समझ लो। चलिए फिर देखते हैं चीज को। कह रहा है कि इसका पावर 2 है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 2 निकलेगा। हम मान ले रहे हैं कि एक शून्यक अल्फा निकलेगा ना तो दूसरा बीटा निकलेगा। बोलिए किसी बच्चा, किसी विद्यार्थी को यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो फिर आगे की बात बताते हैं। यहां शून्यकों की संख्या 2 होगा, हम एक अल्फा मान लिए, एक बीटा मान लिए। अब कहानी ऐसा है कि कह रहा है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप तो हम लोग देख लिए ax² bx + c। तो आप लोग बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी आप ही तो बताते हुए आ रहे हैं, क्लास को शुरू से यही पढ़ा रहे हैं कि जिस बहुपद का घात जितना होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। अब कहेंगे हम इसको रख लेते हैं शून्य के बराबर। थोड़ा सा डिटेल से आते हैं। अब जब शून्य के बराबर रख लिए, आइए इसको मिटा के पहले समझा देते हैं। शून्य के बराबर रख लिए हैं तो प्यारे विद्यार्थी जी हम क्या करते हैं, इसको ना a से भाग कर देते हैं। अच्छा छोड़िए, उसको बाद में बताएंगे, पहले इस चीज समझा देते हैं फिर उसके बाद बताएंगे। क्योंकि किस क्या मतलब कौन सा बात जानने के बाद कौन सा बात पढ़ना है वो बड़ी मायने रखता है। क्योंकि अभी समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा। आइए तो चीज को लेते हैं। तो ax² + bx = c, अभी इसको इतना ही समझाते हैं। तो इसमें इसका मतलब शून्यकों की संख्या 2 होगा। तो आप लोग जानते हैं 2 होगा, एक अगर अल्फा निकलता है और दूसरा बीटा, तो हो सकता है शून्यकों का योग होगा। लिखेंगे शून्यकों का योग। अब आप लोग बताइए प्यारे विद्यार्थी जी यहां कई गो शून्यक है? तो आप लोग कहेंगे सर 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे -b/a, यानी जो x के गुणांक रहता है उसको और उसके बाद लिखेंगे x² के गुणांक को। चलिए अब कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। प्यारे स्टूडेंट, गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा गुने बीटा बराबर c/a कहेंगे। शून्यकों का गुणनफल को क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी जी? c/a, यानी अचर पद का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो हम इसके पहले वीडियो में आप लोग को बता चुके थे, मतलब इसी में थोड़ा वीडियो ब्रेक हो गया था। आइए द्विघात बहुपद यानी घात जिसका 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसका मानक रूप होता है ax² bx + c। देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है, एक अल्फा होता है तो दूसरा बीटा होता है। अब इसमें कहा जाता है कि शून्यकों का योग, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, भाई 2 शून्यक है, अगर उसका योग कहेगा तो उसको जोड़ेंगे, गुणनफल कहेगा तो गुना करेंगे, तो गुणनफल होता है c/a। देखिए अगर द्विघात बहुपद में शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है ax² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मन में क्वेश्चन बन रहा होगा आखिर गुरुजी क्यों? तो आइए इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ax² bx + c = 0, अर्थात हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिए
अब ए से ए कट गया है, अब बचा है बी बाई ए। अब हम इस बात को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए किसके बराबर होता है, तो आप लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए किसके बराबर था, अल्फा गुने बीटा। देखिए इस बात को हम प्रमाण करके दिखा दिए। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन समझाते हैं, फिर इसके बाद त्रिघात बहुपद समझाएंगे। आप लोग का चैप्टर मतलब 10वीं में त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है। आइए चीज को फिर समझा रहे हैं, आगे चलेंगे। अगला बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी जी, चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अगर आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, कहेगा कि शून्य बताइए कितना होगा, तो हम आप लोग को क्लास स्टार्ट किए हैं बेसिक, तब से एक ही बात समझा रहे हैं कि प्यारे विद्यार्थी जी चर का पावर जितना होता है ना, अधिकतम घात जितना होता है, उसका आंसर कितना शून्य उतना ही निकलता है। जैसे कि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा 2। आइए हम दिखा रहे हैं कैसे 2 होगा। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना करते हैं तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब इस माइनस 12x स्क्वायर को 2 खंडों में तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर माइनस का x बचे, तो हम कह देंगे 3x और माइनस का 4x। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस x और गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 पे माइनस 12x स्क्वायर, जो कि हम लोग को चाहिए। चलेंगे ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो x को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ से माइनस 4 जब कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 3 दोनों जगह मौजूद है, हम उसको कॉमन कर लेंगे तो लिखेंगे x प्लस 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर दो चीज गुना में 0 के बराबर हो तो हम लिख सकते हैं ना a बराबर 0 बाई बी, फिर एक बात इसको रोक के b बराबर 0 बाई ए। वही नियम लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर एक बार 0 और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का और यह इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का। देखिए इस धरती पर इस सूर्य के बीच में और इस पृथ्वी के नीचे मात्र ये 2 ही शून्यक है जिसको अगर आप ला के इस बहुपद में डालेंगे ना तो शून्य के बराबर कर देगा, इसीलिए इसका नाम शून्यक रखा गया है। समझ पा रहे हैं चीज को। चलिए एक बार इस बात को हम प्रमाण करके दिखा रहे हैं कि गुरुदेव आप तभी से इस बात को कह रहे हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। तो आइए हम x बराबर माइनस 3 रखते हैं, देखते हैं कि शून्य के बराबर होता है कि नहीं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए x बराबर रखते हैं माइनस 3 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस एक सकल के गुना होता है प्लस हो जाता है, माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। समझ पा रहे हैं। अब देखिए x बराबर एक बार 4 को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए x की जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 चौका माइनस 16 है, एक सकल का है जुड़ जाएगा 16 इक्वल टू 0। देखिए 0 बराबर 0 आ गया। यानी इस धरती पर इस ब्रह्मांड में मात्र 2 ही शून्यक है जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर सकता है, तीसरा इस ब्रह्मांड में हो नहीं सकता है। हेलो प्यारे बच्चा जी कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, तीसरा कोई तरीका नहीं होता है। समझ पा रहे हैं चीज को। चलिए अब जैसे कि आप लोग इस बात को समझ गए, हम अब इसी पे एक दूसरा और लॉजिक समझा रहे हैं। आइए अब आपसे कहता है कि शून्य के दिया रहेगा। अब एक बार बात को समझेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट जी। अब क्या होगा कि जैसे हम क्वेश्चन दिए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 ये दिए थे। अब इस बार कहेगा कि आइए क्वेश्चन लेते हैं, यदि द्विघात बहुपद के 2 शून्य माइनस 3,4 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। समझेंगे। अब द्विघात बहुपद के लिए गुरुजी सूत्र बताए थे, द्विघात बहुपद
ज्ञात करने का सूत्र होता है प्यारे स्टूडेंट जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। प्यारे विद्यार्थी जी, अब देखिए हम दो शून्यक दिया है, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, आप आजाद है प्यारे स्टूडेंट जी। जैसे कि हम कह रहे हैं अल्फा बराबर -3 तो बीटा बराबर 4 ले रहे हैं, अब इसमें रख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स लेंगे प्लस अल्फा गुने बीटा -3 गुने 4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू घटाएंगे तो 1 इंटू एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 3 माइनस का 12। अब आप लोग देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। बोलिए जो क्वेश्चन दिया था वही निकाल के दिखा दिए। यानी जब शून्यक दिया रहेगा, हेलो समझेंगे, जब शून्यक दिया रहेगा तो इस सूत्र के मदद से हम बहुपद का पता लगा सकते हैं, और जब बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक निकालने का इसके जस्ट तुरंत पहले आप लोग को लॉजिक बताए हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। एक बार लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने से चीजें आप लोग के समक्ष क्लियर होगा। आइए तो द्विघात बहुपद में एक बार और क्लीन करके चीजें समझा दे रहे, उसके बाद त्रिघात बहुपद पे चलेंगे। देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और दूसरा अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थी जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। मात्र तीन ही दो बात पर हम पूरा मैथ बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं त्रिघात बहुपद की तरफ बढ़ जाते हैं, चलेंगे एक एक चीज को प्यारे स्टूडेंट जी समझते चलेंगे। आइए त्रिघात बहुपद, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो प्यारे स्टूडेंट जी, 3 हो। तो आप लोग को हम शुरू से बताते आ रहे हैं, इसका पहले मानक रूप देखिए। मानक रूप हम शुरू से आप लोग को प्यारे स्टूडेंट जी बता रहे हैं कि जिस बहुपद का जितना घात होता है शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद के मानक रूप होता है। तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा स्टूडेंट जी, 3। तो हम ए को अल्फा कह रहे हैं, तो दूसरा को बीटा, तो तीसरा को गामा। हम अपने से मान लिए हैं भाई, आप एल एम एस टी क्यू आर कुछ भी क ख ग कुछ भी मान सकते हैं, आप आजाद है। लेकिन देखिए एक चीज होता है कि ऐसा चीज मतलब मानना ही है तो ऐसा चीज मानिए जो अच्छा लगे सुंदर लगे। चलिए इसलिए हम अल्फा बीटा गामा मान लिए। अब चीज को हम समझा रहे हैं प्यारे स्टूडेंट जी कि अब इसमें अब बताइए 3 गो शून्य है, तो अब इसका भी योग होता होगा, इसका भी गुणनफल होता होगा, समझ पा रहे हैं। तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर होता है सी बाई ए, और अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तीनों चीज आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए अगर त्रिघात बहुपद में शून्य दिया रहे तब तो बहुपद निकालने का सूत्र यहां भी होता है, यहां भी फॉर्मूला होता है। लिखेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। शायद वहां थोड़ा सा चीजें समझ नहीं आ रहा होगा, उसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। आइए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए आरोही क्रम में चलता है, जैसे कि अगर घटते हुए अरे समझ गए ना, घटते हुए तो 3 के बाद देखिए 2 आया, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू, अब x के पावर 1 आएगा तो वहीं केवल x लिखते हैं। अब प्लस सॉरी अब देखिए माइनस प्लस माइनस चलता है, अब लिखेंगे अल्फा गुने बीटा गुने गामा। बस यही एक लॉजिक चलता है इसमें। और दूसरा चीज, जिस भी विद्यार्थी को इस बात से कंफ्यूजन है कि सर ये आप यहाँ कैसे समझ गए कि माइनस यहाँ प्लस या माइनस, तो देखिए अल्टरनेट चलता है।
माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेगा, समझ रहे हैं? याद नहीं करना है। देखिए शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में माइनस बी बाई ए, और इसमें होगा सी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए, और बहुपद का सूत्र आप लोग देख रहे हैं, सामक्ष आप लोग के सामने है। चलिए अब इस पर हम एक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा आप लोगों को समझाएंगे। चलिए थोड़ा सा लेते हैं, समझा रहे हैं चीज को, बोलिए मिटा दें प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक आइए, अब समझाना ही था प्यारे स्टूडेंट जी। देखिए हम लोग को त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है, 10वीं क्लास में त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है, जो कि हम अभी तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए कुछ बेसिक बात है जिसको हम बता रहे हैं और जानना बहुत जरूरी होता है। हम अब हर एक फार्मूला तीनों यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड कर देंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार रैखिक बहुपद देखते हैं। रैखिक बहुपद, कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। दूसरा देखते हैं प्यारे स्टूडेंट जी हम द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। और तीसरा देखते हैं प्यारे स्टूडेंट जी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। देखिए प्यारे स्टूडेंट जी रैखिक बहुपद में घात कितना होगा आप लोग बताएंगे, और यहाँ हम लिखते हैं घात, यहाँ पद। चलिए बताइए घात कितना होगा। हेलो, अरे पीला गमछा वाला बाबू देखो, रैखिक बहुपद में घातों की संख्या एक होता है, और पता है घात से एक ज्यादा होता है पद। कुछ देर पहले वीडियो बैक करो और देखो, वहां जाके समझा है इस चीज को। तो अब यहाँ पद दो होगा। देखिए द्विघात बहुपद में घातों की संख्या दो होगा और पदों की संख्या, प्यारे विद्यार्थी जी, तो घात में एक जोड़ने से पद बन जाता है, तो दो एक तीन होगा। चलिए त्रिघात बहुपद में घात तीन होगा तो एक ज्यादा हो जाता है, चार हो जाएगा। चलिए एक बार सुंदर अपने प्यार भरी नैनो से एक बार प्यारे स्टूडेंट जी समझेंगे। अब देखिए इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, मानक रूप। पूरा ओवरऑल मैथ को भी यहाँ समझा रहे हैं। देखिए इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। अब हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। गुरुजी तो वहीं से तो आप एक ही बतिया समझा रहे हैं, जिस बहुपद का घात जितना होता है ना उसमें शून्यकों की संख्या उतना ही। तो बताइए इसका घात कितना है प्यारे स्टूडेंट जी? 1। तो गुरुजी इसका मतलब इसमें शून्य क्या होगा? हाँ मेरे स्टूडेंट, x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी बाई के। अब कोई कहेगा गुरुजी कहाँ से आया, तो थोड़ा सा एक बार समझा ही देते हैं। चलिए ए एक्स बराबर है प्लस का होने माइनस का बी, एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अब तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट समझ में आया होगा। चलिए द्विघात में चलते हैं। अब इसका मानक रूप देखते हैं, होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए हम पूरा मैथ पढ़ा दिए, उसका लेक्चर दे दिए। अब यहाँ जो समझा रहे हैं ना, अब आपको चीजें बिल्कुल क्लीन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तीनों का कंपैरिजन करके समझा रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने का यही बेहतरीन तरीका होता है। अब देखिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा प्यारे स्टूडेंट जी? तो आप लोग कहेंगे सर घात 2 है ना, तो 2 होगा, तो हम एगो अल्फा कह दे रहे हैं तो दूसरा बीटा। अब देखिए जब 2 होगा तो हम कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होगा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा सी बाई ए होगा। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है यदि शून्य दिया रहेगा ना तो बहुपद निकालने का सूत्र, तो देखिए बहुपद निकालने का सूत्र हम समझा रहे हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बोलिए अब यही घटना यहाँ होता है। त्रिघात बहुपद में घात कितना है? 3। अब यहाँ इसका मानक रूप लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझेंगे प्यारे बच्चा जी? अब देखिए यहाँ शून्यकों की संख्या आप ही लोग बताइए, अब हम नहीं बताएंगे। तो आप लोग कहेंगे सर एक अल्फा मान लीजिए तो दूसरा बीटा हो जाएगा, तीसरा गामा मान लीजिए, क्योंकि शून्यकों की संख्या 3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि घात 3 है। अब देखिए हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई ए। हम फिर कहेंगे अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बाई। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी अब इसका भी बहुपद निकालने का सूत्र बताइए। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट जी, बिल्कुल बताएंगे।
चलिए यहाँ से लिखते हैं, होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस, फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस हाई वाला बतिया लिख देंगे, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बोलिए अब एक इसी में विद्यार्थी बैठा है, कह रहा है गुरुजी इसका बहुपद निकालने का सूत्र होता है, इसका बहुपद निकालने का सूत्र होता है क्या, इसका नहीं होता है। हम कहेंगे बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जी होता है। देखिए इसके लिए क्या होता है, कहेंगे थोड़ा सा मतलब इसको हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा हम भी मिस्टेक हो गए प्यारे स्टूडेंट जी, तो काहे नहीं, जब बेसिक जानते हैं तो वहां से निकाल लेते हैं। चलिए अब कह रहा है कि माइनस बी बाई, तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स इंटू माइनस बी बाई ए आप प्लस बी इक्वल टू 0 रख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज को। अब इसको गुना करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे कि होता है एक्स इंटू बी बाई ए सॉरी एक्स माइनस बी बाई ए इंटू हाँ इक्वल टू 0। हाँ ठीक, बिल्कुल 100% सही है प्यारे स्टूडेंट जी, देख लेंगे आप लोग x, अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0। इस चीज को हम इसलिए समझा रहे हैं ना, देखिए ए एलसीएम होगा, इसको लेंगे तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसको गुना करेंगे तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब बहुपद निकालने का सूत्र होता है तो एक्स माइनस माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए, अब शायद आप इस चीज को समझ गए। अब हम ये आपको एक बात यहाँ और बताना चाहेंगे कि शून्य क्या होता है। तो देखिए रैखिक बहुपद का शून्य एक निकलेगा, जो कि इस शून्य को उस बहुपद में रखने पर शून्य के बराबर कर देगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा, दोनों शून्य को बहुपद में रखने पर शून्य के बराबर कर देगा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगा, तीनों शून्य को त्रिघात बहुपद में रखने पर शून्य के बराबर कर देगा। अब त्रिघात बहुपद खत्म होता है इस तरह, अर्थात बहुपद का लेक्चर संपूर्ण समाप्त हो गया। अब हम कल से एक्सरसाइज 2.1 यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।